आज का पहला वर्ड है रिस्ट्रेंट। RESTRAINT। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, शांत या नियंत्रित व्यवहार। द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन ए काम और कंट्रोल्ड वे। रिस्ट्रेंट का मतलब है, अर्थ है संयम, शांत या नियंत्रित व्यवहार। I took a lot of restraint on my part not to scold him। मुझे बहुत ज़्यादा संयम से कान लेना पड़ा जिससे कि मैं उसको डांटूँ ना, मुझे डांटना ना पड़े उसे। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, SCOLD, स्कॉल्ड, डांटना। I took a lot of restraint on my part not to scold him। सेकंड है किसी पर प्रतिबंध या नियंत्रण करना, ये भी रिस्ट्रेंट का अर्थ है। ए लिमिट और कंट्रोल ऑन समथिंग। आर देयर एनी रिस्ट्रेंट्स ऑन व्हाट द न्यूज़पेपर्स आर अलाउड टू पब्लिश। क्या न्यूज़पेपर्स के ऊपर ऐसा कोई प्रतिबंध है कि वो क्या पब्लिश कर सकते हैं, क्या खबर छाप सकते हैं, क्या नहीं। नेक्स्ट वर्ड है कन्वीनियंस। CONVENIENCE। कन्वीनियंस का मतलब होता है आसानी, सुविधा, उपयुक्तता। सूटेबल फॉर समथिंग। कन्वीनियंस ए बिल्डिंग डिजाइंड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल। एक इमारत इस तरह डिज़ाइन की गई है कि जिससे कि डिसेबल्ड जो पीपल हैं, अपाहिज या विकलांग जो लोग हैं, उनको सुविधा मिल जाए। सेकंड है हाउसेज विद ऑल द मॉडर्न कन्वीनियंसेज। आधुनिक सुविधाओं से युक्त घर, मकान। तीसरा वर्ड है कवेट। COVET। कवेट का मतलब होता है लालच, लोभ करना या इच्छित। कवेट, COVET, कवेट। टू वांट टू हैव समथिंग वेरी मच। बहुत ज़्यादा इच्छा होना, लालच होना या लोभ प्रकट होना, लोभ सामने आना। इसका प्रयोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों, जो भी वर्ड हम याद कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ये पता लगता है कि भाई उस वर्ड को किस तरह यूज करना है या किस तरह उसकी समझ लेनी है। आप सब अपनी जब टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या कोई भी कंपटीशन का टेस्ट देंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आए तो अक्सर ये वर्ड्स मिल जाते हैं उनमें। रिस्ट्रेंट संयम, कन्वीनियंस सुविधा, आसानी, और तीसरा वर्ड है कवेट, COVET, कवेट। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। सी ऑलवेज कवेटेड पावर बट नेवर अचीव्ड इट। वह हमेशा बहुत ज़्यादा शक्ति की इच्छा करती थी पर उसने कभी वह प्राप्त नहीं की। सी ऑलवेज कवेटेड पावर बट नेवर अचीव्ड इट। और दूसरा देख लेते हैं। द बुकर प्राइज इज द मोस्ट कवेटेड ब्रिटिश लिटरेरी अवार्ड। जो बुकर पुरस्कार है वह ब्रिटिश साहित्य का सबसे ज़्यादा कवेटेड अवार्ड है, यानी सबसे ज़्यादा चाहा जाने वाला, जिसकी लोग इच्छा करते हैं कि हम इस बुकर प्राइज को जीतें। नेक्स्ट वर्ड है डिलेमा। DILEMA, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, असमंजस, परेशान की स्थिति। दो वस्तु में से किसी एक को चयन करने की, सिलेक्ट करने की, चूज करने की कठिन स्थिति, दुविधा। ए सिचुएशन इन विच यू हैव टू मेक ए डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। डिलेमा, DILEMA, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, आसानी, मुसीबत। डॉक्टर्स फेस ए मॉरल डिलेमा ऑफ व्हेन टू कीप पेशेंट्स अलाइव आर्टिफिशियली एंड व्हेन टू लेट देम डाई। दुविधा, इसका मतलब दुविधा होता है, असमंजस होता है
यू हैव प्लेस्ड मी इन ए डिलेमा, तुमने मुझे एक दुविधा में, परेशानी में डाल दिया है। साथियों, विद्यार्थियों, हम जो भी वर्ड पढ़ते हैं कोशिश करते हैं उस जैसा ही या सिनोनिम जो वर्ड हों साथ में याद करें, जिससे कि आसानी हो और हमें मैनेज करने में आसानी हो जाए। तो डिलेमा का मतलब होता है मुसीबत, दुविधा, असमंजस, कठिन परिस्थिति। और क्राइसिस भी ऐसा ही वर्ड है, CRISIS, क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है घोर संकट या कठिनाई की घड़ी, वस्तु में अच्छे या बुरे परिवर्तन का क्षण। जब हम किसी दुविधा में, मुश्किल में फंस जाएं कि क्या फैसला किया जाए, उसको बोलते हैं क्राइसिस। या संकट हो, कोई मुसीबत आ जाए, कोई अटैक कर दे दूसरा देश, जो भी कोई परेशानी आ जाए, जहां फैसला लेना मुश्किल हो जाए तो उसे क्राइसिस बोलते हैं। द इंटरनेशनल क्राइसिस कॉज्ड बाय द इन्वेजन, अटैक, आक्रमण, इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन यानी आक्रमण के कारण एक इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा हो गई है। नेक्स्ट है दे वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग द इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक यानी आर्थिक परेशानी, दुविधा या समस्या के समय वे बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, यानी बिना पैसे के हो गए थे। बैंकरप्ट का मतलब होता है BANKRUPT, जब आपके पास पैसे ना बचें, आप बिना पैसे के रह जाएं, तो उसको बोलते हैं बैंकरप्ट होना। और साथ ही कुछ वर्ड देखते हैं जो अक्सर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं जब अपने वर्ड्स को, तो उस दौरान भी हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं उसमें, तो उनमें से ही कुछ वर्ड्स लिए गए हैं। इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना। ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग के दौरान, जैसे ड्यूरिंग मैच, मैच के दौरान। ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दौरान। या ड्यूरिंग क्लासेज, क्लास के दौरान, कक्षाओं के दौरान। अगला है टुवर्ड, TOWARD, टुवर्ड का मतलब होता है की ओर। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द पार्क, वह पार्क की ओर गया। टुवर्ड्स द रिवर, नदी की ओर। सभी साथी लिखें ज़रूर। मैं जो भी वीडियो शेयर करता हूँ उसका फ़ायदा, एडवांटेज या बेनिफिट तभी है जब हम उनको नोट करें और डेली रिपीट करें, रिकॉल करें, याद करें। अगला वर्ड है एडमायर, ADMIRE, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। टू प्रेज, PRAISE, प्रेज, एडमायर, प्रशंसा करना। आई एडमायर यू फॉर योर सुपर्ब एक्टिंग, मैं आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग के लिए, अभिनय के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। अब एक वर्ड और है साथियों, अडोर, ADORE, एक वर्ब है, क्रिया है। अडोर का मतलब होता है आराधना करना, पूजा करना या बहुत ज़्यादा पसंद करना। आई अडोर माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की आराधना करता हूँ, और हर इंसान अपने माता पिता को अडोर करता है। और बहुत पसंद करना, आई अडोर रेल जर्नी, मैं रेल से जर्नी करना, यात्रा करना बहुत पसंद करता हूँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। और कोशिश किया करें सभी साथी कि जो भी वर्ड्स हमने याद किए हैं आज, उनको किसी ना किसी बहाने रोज़ाना बातचीत में हम यूज करें उनको। यही सबसे अच्छा तरीका है कोई भी वर्ड या वोकेबुलरी मजबूत बनाने का। जो भी फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो भी हम याद करते हैं। और एक और हैबिट बना लें, चाहे आप टेक्स्ट बुक पढ़ें अपनी, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी वर्ड आपको वहाँ मिलें जो आप नहीं जानते हैं, तो उनको नोट डाउन कर लें, लिख लें कॉपी में, और या तो कमेंट करके हमसे पूछें वो वर्ड्स कौन कौन से हैं आपके, या फिर आप डिक्शनरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप खुद भी एक अच्छी हैबिट बनाएं डिक्शनरी देखने की और उसमें वर्ड सर्च करने की। तो कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आया था लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च, ढूंढना, तलाश करना। तो ये 3 वर्ड अभी याद किए हैं हमने। डिलेमा, मुसीबत, परेशानी। क्राइसिस, CRISIS, यह भी परेशानी, दुविधा में होना। इन्वेजन, आक्रमण। ड्यूरिंग, के दौरान। टुवर्ड, की ओर। एडमायर, प्रशंसा करना। टू प्रेज, PRAISE, प्रेज का मतलब ये होता है
प्रशंसा करना, तारीफ़ करना। अप्रिशिएट भी कभी कभी हम यूज करते हैं, अप्रिशिएट का मतलब भी वही होता है। और एक है अडोर, ADORE, अडोर का मतलब होता है आराधना करना, पूजा करना, जैसे कि आई अडोर माई पेरेंट्स, और बहुत पसंद करना। आई अडोर रेल जर्नी,